हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है दैट इज थियोरी ऑफ मशीन। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, 10 से 12 नंबर का इसका वेटेज होता है। दैट इज ऑन आरआरबी जेईई। ठीक है, एसएससी जेईई की बात करता हूँ, चाहे आरआरबी एलपी की बात करता हूँ, हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है और बेसिक कंसेप्ट है, इनको बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन, तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि वास्तव में मशीन क्या होती है। मशीन क्या होती है? मशीन किसे कहते हैं? तो सिंपल अगर मैं एक चीज बताऊं तो मशीन वो चीज होती है, वो डिवाइस होती है जो कि हमारा काम आसान बना दे। जो हमारा काम आसान बना दे वही तो मशीन होती है। अब टांके में घर में खूब पानी भरा हुआ है, ऊपर टंकी खाली है, हमारे मन में क्या दिखा कि मोटर वाटर की पंप चला दो। ठीक है, मोटर चालू कर दो जिससे पानी फटाक से ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा काम आसान हो रहा है। दैट इज मशीन। एक स्थान से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जाना है, बस से जाते, कार से जाते हैं, दैट इज टाइप ऑफ मशीन। वो भी तो मशीन है, वो हमारा काम इजी बना रही है। ठीक है, तो मशीन क्या कहता है कि एनी डिवाइस विच रिसीव एनर्जी इन एनी फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हमें कोई एनर्जी मिल रही है, उसको अगर हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें कोई यूजफुल वर्क मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मशीन। विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अ यूजफुल वर्क, दैट इज कॉल्ड मशीन। उसी को हम मशीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है कि जो हीट एनर्जी होती है इसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। पंप की बात करता हूं तो पंप में क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई देते हैं, जिसको हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर मैं टरबाइन की बात करता हूं तो टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये बाई मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन वगैरह होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ मशीन, वही सारे मशीन कहलाते हैं। अब हम सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन क्या कहता है? ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना कि थ्योरी ऑफ मशीन कहता है कि हियर वी कंसीडर रिलेटिव मोशन ऑफ वन पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, हम यहां पर रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस में है ना कि रिलेटिव मोशन होगा और एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में दूसरे कंपोनेंट में किस तरीके से रिलेटिव मोशन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज अबाउट थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेटिव मोशन ऑफ वन कंपोनेंट इन रेस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ मशीन। और इसमें हम क्या करते हैं, दैट इज अबाउट द एंड टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन देम। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक तो रिलेटिव मोशन ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा वन कंपोनेंट का अनदर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, और सेकंड कह रहा है कि किस टाइप ऑफ फोर्स एक्ट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। क्लियर है? तो यहां तक आपको बेसिक पता चल गया है कि वास्तव में हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। अब आप देखते हो कि कोई नई कार ले ली, तो आपने कभी ऐसा सुना है कि नई कार ली और 10-15 किलोमीटर चली कार और आगे जाके पता चला उसके गियर जाम हो गए, गियर में जैमिंग हो गई, गियर चिपक गए? कभी नहीं होगा। यही इस सब्जेक्ट में पढ़कर डिसाइड करते हैं कि भाई उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, जो गियर बनते हैं उनका एंगल कितना होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि उनकी जैमिंग ना हो, कितना उनको ऑयलिंग प्रोवाइड कराना होगा। तो ये सारा थ्योरी ऑफ मशीन में हम डिस्कस करते हैं, तभी जाके हमारा कंपोनेंट, हमारी मशीन एक इफेक्टिव बन सकती है। ठीक है, एक डिजाइन इंजीनियर को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।